देखिए, आज का वीडियो का टॉपिक थोड़ा-सा अलग रहेगा। टॉपिक ये है कि किस तरीके से हम किसी भी सिचुएशन में अपने आप को काम रख पाएँ, स्पेशली ड्यूरिंग ट्रेडिंग। तो पहला चीज़ तो ये रहेगा ना कि आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि आप खुद अपना जज करिए कि क्यों आपके फर्स्ट ट्रेड्स हमेशा प्रॉफिटेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ट्रेड आप कब लेते हो? प्रीवियस डे मार्केट 330 ओपन एंड हो गया, उसके बाद आपने पूरे दिन दो चार एनालिसिस देखी होगी, कहीं डिटेल पढ़ा, फिर चार्ट देखा, खुद से डिसाइड वगैरह किया, फिर सुबह जाके 9:15 आप ट्रेड लेते हो, यानी कि रफली 17-18 घंटे के बाद आप एक डिसीजन लेते हो। तो जब इतना सोच समझ के एक डिसीजन लेते हो, आप लोगों ने 4 लोगों की वीडियो देखी होगी, ये देखा होगा, वो देखा होगा, 50 चीज आपने किया, उसके बाद आपने डिसीजन लिया, राइट? तो जब ये डिसीजन आपने लिया ना, तो उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि आपका वो डिसीजन में 50 चीज का एनालिसिस किया हुआ है, तो वो डिसीजन मोस्टली सही हो जाएगा। बट फर्स्ट ट्रेड सही हो जाता है, सेकंड ट्रेड गलत क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में आपने 17-18 घंटे मेहनत किए और सेकंड ट्रेड में आपने 17 मिनट भी मेहनत नहीं की है। तो ट्रेडिंग में हमेशा ना एकदम हमको बहुत सोच समझ के डिसाइड करना रहता है एंड बहुत पेशेंस से संयम बनाए रखना होता है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेडिंग में अपने माइंड को कंट्रोल रखेंगे एंड जब जजमेंट लेना होगा तो करेंगे। तो पहला चीज़ ये ध्यान रखिए कि अगर आपके पास ट्रेडिंग के पैसे हैं, इसका मतलब आप ऑलरेडी इंडिया में बाकी लोगों से बेटर हैं। तो बेटर हैं तभी आपके ट्रेडिंग के पैसे हैं। जब आप बेटर हैं, बस आपको इंप्रूव इतना करना है कि ट्रेडिंग में जो भी डिसीजन आप लें, आपको दिमाग में बस एक चीज सोच के रखना है कि आप ह्यूमन से तो बेटर हैं, बट आप फाइट मशीन से कर रहे हैं। तो मशीन्स से आप स्पीड में फाइट नहीं कर सकते हैं, आप मशीन से एनालिसिस में फाइट कर सकते हैं। क्योंकि मशीन्स को जो डेटा फीड किया हुआ है, वो उसके हिसाब से आपसे फास्ट एग्जीक्यूट करेंगे, आपसे फास्ट डिसीजन मेकिंग लेंगे। लेकिन आप एनालिसिस मशीन से अच्छा कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना रहेगा? आपका हर ट्रेड पूरा प्रॉपर प्लानिंग के संग होना चाहिए। यानी कि हमने जब डिसाइड किया कि ओके यहाँ से हमको बुलिश होना है, तो वो पूरा सोच के रखना है। हमको यहाँ से बेरिश होना है, वो पूरा सोच के होना है। ये नहीं करना है कि बस यहाँ कॉल खरीद लेते हैं, यहाँ पुट खरीद लेते हैं, नहीं। हर चीज का एक जजमेंट होना चाहिए। बुलिश होना भी है ना, तो होंगे एक दो ट्रेड्स मिस होंगे, 10-12 ट्रेड्स मिस होंगे, हो सकता है 1 महीना तक सारा ट्रेड मिस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड मिस होने से प्रॉब्लम नहीं है, बस देखना है कि एनालिसिस सही हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर एनालिसिस सही होने लग गई ना किसी दिन वो ट्रेड कैच करेंगे आप और अच्छा पैसा बना के निकलेंगे। प्रॉब्लम क्या आती है कि हम बार बार वही सेम गलतियां करते रहते हैं कि लग रहा है कि बुलिश होगा, बिना सोचे समझे कॉल खरीद के बैठ गए एंड फिर उसके बाद मार्केट वहीं से घूम गया। बट आपने जाके देखा मल्टी टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस है क्या? मल्टी टाइम फ्रेम पे कहीं यहाँ पे सेलिंग आई थी क्या? यहाँ पे जो इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं, जैसे बैंक निफ्टी कर रहे हैं, तो एच डी एफ सी, ICICI, ये सब में कुछ चल रहा है क्या? वो सब देखिए। जब वो सब देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है? तो वो थोड़ा सा ना आपको एक जजमेंट लेना पड़ेगा हमेशा कि भाई हमको इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे तो हम फर्स्ट ट्रेड लेंगे। तो ये तो एक पॉइंट हुआ। इस तरह से और 3-4 पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा अभी। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, बट उसके पहले ना मैं आपको एक टर्म इंश्योरेंस के बारे में बता देता हूँ कि क्यों टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी होता है लाइफ में लेना। देखिए, टर्म इंश्योरेंस ऐसा चीज होता है ना जो आपको कम पैसे में बड़ा इंश्योरेंस कवर देता है। एंड अगर आप फैमिली के लिए सोल ब्रेड अर्नर है ना, तो आपको बहुत जरूरी होता है कि आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस रहे। बिकॉज उससे क्या होता है कि जैसे ही आपके पास टर्म इंश्योरेंस रहता है, अगर कुछ भी गलती से हो गया, देखिए कोई नहीं चाहता है कुछ हो, लेकिन कुछ भी गलती से हो गया ना, तो वही पैसे से आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड रहती है एंड अपना लाइफ सरवाइव कर पाती है। तो मैं हमेशा ना पॉलिसी बाजार सजेस्ट करता हूँ लेने के लिए। तो मैं जो लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगा ना, उसको अगर आप चेक करेंगे तो आपको ये वाला पेज मिलेगा। ये क्या कहता है कि आपको 2 करोड़ तक का कवर स्टार्ट होता है फ्रॉम 685 रुपीज पर मंथ। ठीक है? अब ये पॉलिसी बाजार से मैं क्यों कहता हूँ, देखिए पॉलिसी बाजार से मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ पे व्यू प्लान्स पे क्लिक करा, ठीक है, जैसे ही व्यू प्लान्स पे मैंने क्लिक किया, इतने सारे ऑप्शंस ओपन हो गए। आपसे पूछ रहा है आप अपना एक्चुअल चीज डाल दीजिएगा। ठीक है? मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, बट मैक्सिमम लोग सैलरीड होंगे, तो मैं सैलरीड के हिसाब से एक बार आपको प्लान्स एक बार शो करता हूँ। ठीक है?
अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि आपको काफ़ी सारे प्लान्स आपको दिखना चालू हो गए हैं। लाइफ कवर आपको सिलेक्ट करना है जितना का आपको चाहिए, मंथली पे करना है, ईयरली पे करना है, जो आप देख लीजिए। कवरेज कब तक का चाहिए, कोई 60 भी कर सकता है, कोई 70 भी कर सकता है, मैंने 60 करके रखा है। अब यहाँ पे ना आपको प्लान्स के बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, ठीक है। उसमें आपको एक दिखेगा कि ये जो है जीरो कॉस्ट प्लान। जीरो कॉस्ट प्लान क्या होता है कि आपने जो भी प्रीमियम्स पे किए, अब 60 ईयर्स तक का मान लीजिए एज का आपका कवरेज है, अगर 60 ईयर्स के पहले ही अगर आप चाहते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड निकल जाए कि इतना ईयर्स निकल गया, ठीक है, एंड आप चाहते हैं कि भाई हमको अब इंश्योरेंस तो हमने ले लिया, हमने जो प्रीमियम पे किया वो हमको तुम लौटा दो, तो वो ये रिटर्न कर देंगे। पूरा डिटेल समझ लीजिएगा। प्रीमियम बैक इफ कवरेज इज 65 ईयर्स एंड प्लस। तो 65 ईयर्स का कोई अगर कवरेज लेता है और उसके बाद अगर आप जिंदा रह गए तो जितना प्रीमियम आपने सालों में पे किया होगा इतने सालों में वो सब आपको रिटर्न मिल जाएगा। ऑल्दो उस समय उस पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर भी रिटर्न तो मिल जाएगा ना। तो जितने पैसे प्रीमियम आपने पे करे होंगे सब वापस मिल जाएंगे। ये जीरो कॉस्ट प्लान्स हुए। एक ये स्पेशल प्लान है आदित्य बिरला वाला प्लान, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखी है, चैनल पे मिल जाएगा आपको, वो वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें कैसा है ना कि इसमें ऑलमोस्ट आपके ना डबल रिटर्न का बेनिफिट रहता है, प्लस ये ना आपको एक संग पैसे नहीं देता है। जैसे अभी क्या बाकी सब प्लान में क्या होता है, मान लीजिए 3 करोड़ की पॉलिसी है, अगर क्लेम अप्रूव हो गया 3 के 3 करोड़ पूरे आपके जो भी आपको नॉमिनी रहेगा उसको मिल जाएगा। इस प्लान में क्या है कि वो मंथली इनकम के हिसाब से मिलेगा। तो 3 करोड़ मान लीजिए आपने दे दिया और वो फाइनेंशियल प्रूडेंस नहीं वाले नहीं है, या उनको कोई बेवकूफ बना के 3 करोड़ एक ही बार में ठग के लेके चला गया। लेकिन इस प्लान में क्या है ना, आदित्य बिरला प्लान में इसके सेपरेट वीडियो है, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। उस वीडियो में ना मैंने समझाया है कि ये ना सैलरी के हिसाब से आपको मिलेगा। जब सैलरी के हिसाब से कोई चीज़ मिलती है ना तो हर महीने महीने आएगी पैसे, तो उससे क्या होगा कि आपका हर महीना एक फिक्स एक्सपेंस ही होगा, कोई जबरदस्ती एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर लेगा, तो वो इसका एडवांटेज रहेगा। ठीक है, तो जीरो कॉस्ट प्लान्स काफ़ी सारे हैं, उसके हिसाब से चूज कर लीजिएगा, अपना डिटेल आप चेक कर लीजिएगा। एंड पॉलिसी बाजार से ही क्यों मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें देखिए इतने सारे इंश्योरेंस ऑप्शन, 51+ इंश्योरेंस से आप कंपेयर करके खरीद सकते हैं। 2 करोड़ का पॉलिसी ऑलमोस्ट समझ लीजिए 685 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होता है। ऑनलाइन ले रहे हैं तो आपको 10% डिस्काउंट तक मिल जाएगा। 24/7 क्लेम असिस्टेंस है, प्लस 1.5 लाख तक का एटीसी में टैक्स बेनिफिट में मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, एक टर्म इंश्योरेंस जरूर लेके रखिए, एंड उसके बाद अपना आप एक सेफ एंड सिक्योर लाइफ जी सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं अपने ट्रेडिंग रिलेटेड, जो हम कह रहे थे कि कैसे अपने आप को काम रखेंगे। पहला चीज ये ध्यान रखिएगा कि आप देखिए HFT या एल्गोडेक्स नहीं चला रहे हैं जहां पे आपका हर सेकंड कोई ना कोई ट्रेड होते रहना चाहिए, राइट। आपको ये करना है, ये जजमेंट लेना है कि पैसे कमाने के लिए आप ट्रेड कर रहे हो कि सिर्फ ट्रेड करने के लिए ट्रेड कर रहे हो। सिर्फ ट्रेड करने के लिए ट्रेड कर रहे हो तो आप सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ट्रेड कर रहे हो, आप सिर्फ अपने ब्रोकर के लिए ट्रेड कर रहे हो। बट अगर आप खुद के लिए ट्रेड करना चाहते हो तो आपके ट्रेड ज़्यादा नहीं होंगे, 2-4 ट्रेड होंगे, 5-7 ट्रेड होंगे, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं होंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपका तो हज़ारों ट्रेड हो जाता है। भाई मैं मैनुअली नहीं करता हूँ, सिस्टम्स मारता है ट्रेड, एंड सिस्टम्स भी ना जिस दिन अच्छा दिन रहता है ना उस दिन कम ट्रेड्स मारते हैं। जिस दिन खराब दिन होता है, एसएल वगैरह जा रहे होते हैं, मल्टीपल एसएल उड़ रहे होते हैं, मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहता है, उस दिन सिस्टम ज्यादा ऑर्डर मारते हैं और उसी दिन लॉस भी ज्यादा होता है। तो ये समझने की कोशिश करो, ज्यादा ऑर्डर होने का मतलब ये नहीं कि ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाओगे आप। ज्यादा ऑर्डर होने का मतलब ये है कि आपसे आपका ब्रोकर कमा रहा है, आपसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमा रहा है, आपसे सेबी कमा रहा है, आपसे एनएससी बीएससी कमा रहा है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि सर हम गवर्नमेंट को चैरिटी कर रहे हैं, कर दीजिए। चैरिटी के दूसरे तरीके भी होते हैं, आर्मी फंड में डोनेट कर दीजिए। अगर चैरिटी करना है तो डोनेट इट टू आर्मी फंड ना, मतलब ऐसा चैरिटी करके क्या करेंगे, राइट। तो वो कुछ कुछ चीज़ें समझ के रखिए, एंड उसके हिसाब से हमेशा कोशिश करिएगा कि बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं करने हैं। तो पहला हमने क्या देखा कि भाई एनालिसिस करके ट्रेड लेना है, तो सेकंड ट्रेड लेने के लिए इमीडिएट जंप बंद करिए, कम से कम 1-1.5 घंटा एनालिसिस करिए। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, टाइमिंग भी मार्केट में इंपॉर्टेंट होते हैं। अनलेस कोई न्यूज़ हो, कुछ डिस्कशन हो, कुछ डिबेट हो, बहुत रेयर है कि मार्केट में आपको बार बार मूवमेंट मिलेगा, ठीक है। यूजुअली मार्केट के जो मूवमेंट्स होते हैं वो 9:15 to 10:30 या 10:15 तक में ही हो जाते हैं, या 10 o'clock तक ही हो जाते हैं। तो शुरू के 1 आवर में ही मूवमेंट जो होना है हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट राउंड ऑफ मूवमेंट आता है 2:30 या 2 o'clock के बाद।
तो मोस्टली बीच बीच में कभी कभी मिले हैं, 1 बजे भी मूव मिला है, 1:30 बजे भी मूव मिला है, वो हुए हैं। बट यूजुअली अगर आप देखेंगे तो 10 में से 9 मूव जो आते हैं वो आपके 10:15 10:30 के पहले ही आ जाता है, एंड आफ्टर 2:30 के बाद आता है। तो हर समय भी ट्रेड नहीं करना है, बट इन पर्टिकुलर टाइम्स में एक्टिव रहना है। तो पहला हमने ये किया, एनालिसिस करनी है। सेकंड हमने ये डिसाइड किया कि बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं करने हैं। थर्ड हमने क्या डिसाइड किया, टाइमिंग। अब फर्स्ट जो आपने डिसाइड किया था टाइमिंग का 9:15 to 10:15 का, वो तो आपने पूरा 2-3 वीडियोस देखे होंगे एनालिसिस के, खुद की भी एनालिसिस करी होगी, उसके बाद सुबह आपने एनालिसिस करके ट्रेड लिया। ये तो फर्स्ट का हो गया। नेक्स्ट जो प्लानिंग करनी है, अगर सेकंड हाफ के लिए कर रहे हैं, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तब तो आप स्ट्रैडल ट्रायंगल डाल के बैठ गए, एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं, उसको बात अलग है। बट मोस्टली ट्रेडर्स बायर्स होते हैं, डायरेक्शनल ट्रेडर्स होते हैं, और अब 0 DT बचा नहीं है ज़्यादा दिन तक, तो फिर 0 DT उतने दिन रहेंगे भी नहीं, तो आप उसके हिसाब से नहीं करेंगे, आपको डायरेक्शनल प्ले करना ही पड़ेगा। तो डायरेक्शनल प्ले के लिए वेट करना पड़ेगा। 10:15 10:30 तक जो मिला था डायरेक्शनल मूव मिल गया, उसके बाद वेट करिए, अनलेस कोई इवेंट हो। कुछ नहीं आना है, इवेंट होगा तो मूवमेंट वाले आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वेट करेंगे 2:30 2:35 हो, जितना प्रीमियम डीके वगैरह होना है हो जाए, उसके बाद ट्रेड लेंगे। उसमें आपको बीच में 4 घंटे मिल गए, वो 4 घंटे बैठ के एनालिसिस कर लीजिए। लेकिन अगर एनालिसिस किए बिना हर 2-2 मिनट पर ट्रेड लेंगे तो दिक्कत होगा। बीच में लगेगा कि ट्रेड मिस होगा, ये कैंडल में ट्रेड मिस हो गया, वो कैंडल में ट्रेड मिस हो गया, बट मैं लिख के दे देता हूं कि अगर उस कैंडल में आप ट्रेड में बैठे होते तो वो ट्रेड आपको नहीं मिल पाता। वो ट्रेड बस आपको इसीलिए मिला क्योंकि आप उस समय ट्रेड में नहीं थे। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रेड्स भी तभी मिलेंगे जब आपको वेटिंग और पेशेंस होगा। नहीं होगा ना तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि ट्रेड्स इतना इजीली मिलते नहीं हैं, दिक्कत तो रहती है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट क्या ध्यान रखना है, ये मान के रखना है कि अब डायरेक्शनल मूव्स का दिन आने वाला है, डायरेक्शनल मूव्स पे पैसे बनेंगे, क्योंकि अब वो 0 DT नहीं है कि 10 रुपये 20 रुपये ऑप्शन खरीद लिए। अब आपको एक एक लॉट एक्सपेंसिव पड़ेगा। बैंक निफ्टी का एक एक लॉट हो सकता है 25,000 30,000 रुपये पड़ेगा। तो 25,000 रुपये अगर कैपिटल डिप्लॉयड है और ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो कम से कम 1200 1250 इस तरह का एम करना पड़ेगा मिनिमम। यानी कि कम से कम 50 पॉइंट चेस करना होगा, 60 पॉइंट 70 पॉइंट चेस करना होगा। तो डायरेक्शनल ट्रेड्स ही आपको बचाएंगे, नहीं तो नहीं बचने वाले आप। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या ध्यान रखना है, फिफ्थ पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अगर हमको दिमाग को शांत रखना है तो हमको फोकस रखना होगा कि हम 50 चीज में अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। ये नहीं कि यूट्यूब एनालिसिस पे हम इन यूट्यूबर्स का देखेंगे और जब मार्केट चल रहा होगा ड्यूरिंग मार्केट आवर्स तो हम इन यूट्यूबर्स का देखेंगे। अरे भाई, हर इंसान अपना काम कर रहा है, बट हर इंसान का काम करने का तरीका भी तो अलग है। तो हर इंसान का जब काम करने का तरीका अलग है तो क्यों सब चीजों को एक ही में घुसा रहे हो? इस तरीके से ना एक्स पर्सन की एनालिसिस सही से समझ पाओगे, ना वाई पर्सन की एनालिसिस सही से समझ पाओगे। तो किसी एक पर्सन की तो एनालिसिस ढंग से समझो। अगर ढंग से समझ पाओगे तब फिर ठीक है, नहीं है तो फिर दिक्कत है। और नहीं करोगे ना तो दिक्कत रहेगी ही रहेगी। क्योंकि मैं सर बताता हूं आपको, ज्यादा एनालिसिस से भी लोग प्रॉब्लम में पड़ते हैं। क्योंकि हो सकता है मैं वहां पे सोच रहा हूं कि शॉर्ट करना है, कोई दूसरा एनालिस्ट वहां पे बुलिश सोच रहा है, आप कंफ्यूज रहोगे बुलिश व्यू ले या बेयरिश व्यू ले। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको किसी को भी फॉलो करना है, कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। गलत होने वाले होंगे, मैं भी होता हूं गलत, मैं तो ये नहीं कहता हूं मैं सही होता हूं, लेकिन वही बात हो गया कि अगर आप मल्टीपल लोगों को फॉलो करोगे तो जिस दिन जो गलत होगा उसी को आप फॉलो कर रहे होगे। भाई इसका सुना गलत हो गया, नेक्स्ट वाला उसका सही होने वाला है, तब आप दूसरे का सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम उसका ही गलत लग गया था। तो मैं ये नहीं कहता मेरा ही सुनो, बट जिसका भी सुनो आप कंसिस्टेंटली सुनो, कुछ दिन तक उसको टाइम दो समझने का, उसका ट्रेडिंग डिसीजन, उसका ट्रेडिंग जजमेंट वो सही है या नहीं है, उस तरीके से सोचो। फिर समझ में आएगा कि हाँ ये सही है भाई, ये ठीक है, इसने ठीक से समझाया। एक दिन गलत हुआ तो हुआ, 2 दिन गलत हुआ तो हुआ, जैसे 2-4 एसएल तो मेरे भी जाते हैं, तो क्यों नहीं जाएंगे भाई, ट्रेडिंग ही है ना। 100% सही हम कहाँ से कर पाएंगे, लेकिन जितना करना है उतना अच्छा से करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। पॉलिसी बाजार का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको चेक जरूर कर लीजिएगा, एंड एक टर्म इंश्योरेंस जरूर लेके रखिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।